नमस्कार भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता, रोग और कष्ट दूर होते हैं। हर घर में सुख, समृद्धि व संतोष का वास होता है। जो भक्त सच्चे मन से रविवार का व्रत करते हैं, उन पर सूर्य देव अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत की कथा सुनने और सुनाने से पुण्य मिलता है और मनुष्य के जीवन की सारी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। तो आज हम सुनने जा रहे हैं रवि व्रत की महिमा और पावन कथा। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए हम कथा को सुनते हैं। रविवार व्रत की पावन कथा। एक ब्राह्मण था। वो रोज प्रातः उठकर नहाता धोता और सूर्य भगवान की कथा कहता। वह सारा दिन सूर्य भगवान की पूजा करता। यह सब देखकर उसकी ब्राह्मणी कहती, कुछ कमाते तो हो नहीं, ऐसे कैसे काम चलेगा। तब वो जाकर कुएं पे बैठता, तो वहां पे पनहरिया नहीं बैठने देती। घर के बाहर जाकर बैठता, तो वहां पर खेलने वाले बच्चे नहीं बैठने देते। बाजार में जाकर बैठता, तो दुकानदार वहां से भगा देते। तब वह ब्राह्मण निराश होकर घने जंगल में जाकर बैठ गया। वहां एक सूखा हुआ पीपल था और एक सूखा हुआ तालाब था। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं यहाँ शांति से पूजा कर सकता हूँ। वह रोज प्रातः उठकर नहा धोकर जंगल में आ जाया करता और अपना पूजा पाठ करता, कथा कहता, और जब वह कथा समाप्त कर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया करता, तो वो पानी बहकर तालाब में और पीपल में चला जाता। उस पानी के वहां जाते ही तालाब दूध से भर जाता और सूखा हुआ पीपल हरा हो जाता। इस प्रकार ब्राह्मण की पूजा पाठ और कथा कहने से सूर्य नारायण भगवान खुश हुए और ब्राह्मण से कहा, जो चाहिए मांग लो। सूर्य नारायण भगवान की आवाज जब ब्राह्मण के कानों में पड़ी, तो वो ये सुनकर ब्राह्मण डर गया कि पता नहीं कौन बोल रहा है। अब रोज ऐसा ही होने लगा। रोज रोज ये आवाज सुनकर ब्राह्मण डर के मारे बहुत कमजोर हो गया कि रोज मैं यहाँ घने जंगल में जाता हूँ, पता नहीं कौन बोलता है, कोई नजर भी नहीं आता। जब शाम होती तो वो अपने घर चला जाता। उसकी हालत देखकर एक दिन ब्राह्मणी ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो। तब ब्राह्मण बोला कि मेरे दुख की मत पूछो। तब ब्राह्मणी ने कहा, अगर मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगा, बताओ क्या बात है। तब ब्राह्मण ने कहा, जब मैं घर में बैठकर पूजा करता हूँ तो तू मुझे बैठने नहीं देती। कुएं पर बैठता हूँ तो पानी भरने वाली औरतें भगा देती हैं। इसलिए मैं घने जंगल में जाकर बैठ जाता हूँ। वहां पूजा करता हूँ, कहानी कहता हूँ। वहां एक सूखा हुआ पीपल है और एक सूखा हुआ तालाब है। जब मैं सूर्य भगवान को अर्घ्य देता हूँ, तो पीपल हरा हो जाता है और तालाब दूध से भर जाता है। और जब मैं वापस आने लगता हूँ, तो पीपल के पेड़ से पता नहीं कौन बोलता है, कहता है, जो मांगना है मांग ब्राह्मण, जो मांगना है मांग। वहां पर वो वहां पर वो मुझे शांति से रहने नहीं देता। तब ब्राह्मणी ये सुनकर बहुत खुश हो गई और बोली, अरे वो तो सूर्य नारायण भगवान है। अब की बार जब वो ऐसा कहे तो सब कुछ मांग लेना। तब ब्राह्मण बोला कि क्या मांगू। ब्राह्मणी ने कहा कि अब की बार वो कहें तो उनसे कहना, मेरे घर में अन्न धन लक्ष्मी की कभी कमी ना हो। 9 मंजिल का महल हो, जो हाथी घोड़ों दास दासियों नौकर चाकरों से भरा हो। घर में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। बेटे पोतों बहुओं बेटी जवाइयों से घर भरा हो। मेरी और मेरी ब्राह्मणी का स्वास्थ्य 12 बरस के बच्चे जैसा हो जाए। सोने चांदी मोतियों से घर भरा हो। अगले दिन जब सूरज भगवान बोले तो ब्राह्मण ने उसी तरह से मांग लिया। तब भगवान बोले, देखने में तो ब्राह्मण बहुत भोला सा दिखता था, लेकिन मांग तो बहुत लिया, लेकिन कोई बात नहीं। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा, जा, तेरे सब कुछ ऐसा ही हो जाएगा।
जब वो वापस आया, उसकी टूटी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी वहां कुछ नहीं था। उसकी जगह एक सुंदर सा महल खड़ा था, जिसमें सजी धजी उसकी ब्राह्मणी खड़ी थी। ब्राह्मणी ने उसे देखते ही आवाज दी और बोली, आ जाओ, ये हमारा ही घर है। आपने सूरज भगवान से जो भी मांगा वो सब कुछ उन्होंने हमें दे दिया। तब ब्राह्मण बोला कि हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी बोली, धन से क्या नहीं होता, तुम्हारी कन्याओं का विवाह करेंगे, ब्याही हुई लड़कियों के गौने करेंगे। फिर उन्होंने गांव वालों को भोजन पर बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, सभी को पान और फूल देकर बुलावा भेजा। भोजन के बाद सभी को सोने का सिक्का दक्षिणा में दिया। तब सब लोग ब्राह्मण की जय बोलने लगे। राजा की जय किसी ने भी नहीं बोली। तब किसी ने जाकर राजा से उनकी चुगली कर दी कि आपकी जय कोई नहीं बोलता, सब लोग ब्राह्मण की जय बोलते हैं। तब राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, तेरे घर में इतना धन कहाँ से आया जो सारे गांव वाले तेरी जय बोलते हैं। तब उसने कहा, राजा जी, मेरी जय नहीं बोलते, सूरज भगवान की जय बोलते हैं। मुझे तो ये सब कुछ सूरज भगवान ने दिया। उसने राजा को सारी बात बताई। तब राजा ने कहा, ब्राह्मण, मेरे यहाँ धन तो बहुत है, लेकिन मेरे पुत्र नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तब ब्राह्मण बोला, आप अपने सभी नगर वासियों को बोलिए कि आज से वो आपकी जय ना बोले, सूरज भगवान की जय बोले। ऐसा करने से आपके पुत्र अवश्य हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। कुछ दिनों बाद सूर्य भगवान की कृपा से रानी के गर्भवती होने की खबर मिली। 9वें महीने रानी को पुत्र हुआ। तब राजा ने सैनिकों से ब्राह्मण को बुलाया और कहा, सैनिकों, जाओ ब्राह्मण को बुला लाओ, हम उसे धन्यवाद करेंगे। तब ब्राह्मण बोला, मुझे धन्यवाद मत करो, सूरज भगवान को धन्यवाद करो, वो ही सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। उन्हीं का ध्यान करो, उन्हें ही मनाओ और मन इच्छा फल पाओ। हे सूर्य भगवान, जैसा ब्राह्मण और राजा को दिया वैसा सबको देना। तो भक्तों, यह थी रविवार की व्रत कथा। तो भक्तों, यह थी रविवार की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसे लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।